Good morning students. Today we will start chapter 3rd of class 7. Chapter name is Charts in Excel. प्रीवियस चैप्टर में हमने एक्सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एक्सेल शीट क्या होती है। हम उसमें अपना डेटा स्टोर कराते हैं। डेटा किसकी फॉर्म में स्टोर कराते हैं? रोज की फॉर्म में और कॉलम्स की फॉर्म में। जो आपके सेल बन रहे हैं, इन सेल में हम डेटा स्टोर कराते हैं। जैसे यहाँ पे 4 बच्चों का डेटा दे रखा है, ईशी, यूवी, चारू एंड शालिनी। इनके मार्क्स दे रखे हैं मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में। ईशी के मार्क्स हैं 67, 50, 98, यूवी के 23, 78, 56, चारू के 98, 65, 87 और शालिनी के 43, 50 और 35। अब यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो आपको ईजिली यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि चारू के मार्क्स मैथ्स में सबसे ज़्यादा हैं, साइंस में सबसे ज़्यादा किसके मार्क्स हैं? यूवी के। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं ईशी के। ये आपको यहाँ पे कंपैरिजन बहुत इजी से हो रहा है। बट अगर यही डेटा मैं यहाँ पे 4 बच्चे दे रखे हैं और यही डेटा मैं आपको 40 स्टूडेंट्स के लिए दे दूँ, 40 स्टूडेंट्स में मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए बोलती हूँ कि आप दिखाइए कि किसके मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा है, किसके मार्क्स साइंस में ज़्यादा है, किसके मार्क्स इंग्लिश में ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा देखने में या कंपैरिजन करने में, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस कंपैरिजन टाइम को कम करने के लिए या अपना क्विक रिव्यू देने के लिए उसमें हम यूज़ करते हैं चार्ट्स इन कंप्यूटर। अब चार्ट्स कैसे होते हैं, एग्जाम्पल पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल देखो। इसी का इसने 2 चार्ट्स बना रखे हैं, इन्हीं को हम चार्ट्स बोलते हैं या ग्राफ्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे चार्ट के कैटेगरी में रखेंगे। चार्ट्स में देखिए, जैसे इसने ईशी का, इन्होंने इन स्टूडेंट्स का बनाया। इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे देखिए नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन बच्चों के नाम दिखा दिए। यहाँ पे नाम रखा ईशी, यूवी, चारू और शालिनी। कलर इसने दिया है, जो ब्लू कलर है उसने मैथ्स को दिया है, जो रेड कलर उसने साइंस को, और जो ग्रीन कलर है इंग्लिश। साफ देख के पता चल रहा है जो ईशी है उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं किस में? इंग्लिश में, क्योंकि ग्रीन कलर है। यूवी के सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में हैं? साइंस में, क्योंकि रेड कलर है। चारू के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं इंग्लिश में, मैथ्स में, और शालिनी के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 50 साइंस में। ये उन बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है। अगर उनका सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करें हम कि अब किस बच्चे किस में ज़्यादा है, जैसे अगर मैथ्स है, मैथ्स में अब यहाँ पे इन्होंने ईशी, यूवी, चारू यहाँ पे कलर दिए। यहाँ पे पहले किसको दिए थे? सब्जेक्ट्स को कलर दिए थे। अगर हम स्टूडेंट्स को कलर दे दें तो इसने क्या करा है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा ये 98 है ग्रीन कलर, वो किसको दिया है? चारू को। तो जब मैथ्स का कंपैरिजन करें और सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा किसके मार्क्स है? चारू के, क्योंकि ग्रीन कलर चारू को दिया हुआ है। साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके? 78 यूवी के। शालिनी के जो आपको पर्पल कलर दिया है उसके सबसे कम है इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा किसके हैं? 98 है ईशी के। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगा देखने में, लेकिन अगर आप चार्ट्स के थ्रू देखेंगे तो आपको सिर्फ विद इन 1 सेकेंड आप बता सकते हैं कि किसके मार्क्स सब्जेक्ट वाइज किसके हाई है या उस बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा हाई है। तो चार्ट्स का यूज़ ही इसीलिए है कि किसी भी डेटा को हम क्विक रिव्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके स्कूल का लेते हैं। हम आपको कई टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमसे कहते हैं कि इसका चार्ट बना के लाना है। इसका चार्ट का मतलब क्या है कि एक तो दिखने में काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो जब आपके आँखों में सामने होता है तो आप उसे देखते ही क्विक रिव्यू मिल जाता है कि अच्छा ये मेन पॉइंट्स हैं इसमें। तो आपको पूरा बुक नहीं पढ़नी पड़ती है, नोट्स नहीं बनाने पड़ते उसमें। चार्ट में ये एग्जांपल होता है। तो कंप्यूटर में भी चार्ट्स का यही है, जो आपको डेटा दे रखे हैं, ये डेटा तो स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है या कंपैरिजन करना है तो वहाँ पे हम ये चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यू कैन रिप्रेजेंट डेटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। आप चार्ट्स की फॉर्म में ग्राफिकली शो कर सकते हैं। ग्राफ मीन्स चार्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं। आपने मैथ्स में ग्राफ भी पढ़ा होगा जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, वो अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। दस मेकिंग द इंफॉर्मेशन मोर इंटरेस्टिंग। आपको इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में, काफ़ी कलरफुल भी है और ईजिली रीडेबल भी है, ईजी टू अंडरस्टैंड। अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू देती हूँ कि चार्ट्स होते क्या हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ये इसमें क्या है, जो आपकी वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ये आपकी है वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है। कंप्यूटर में इस वाई एक्सिस को क्या बोला है? वैल्यू एक्सिस। क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यूज़ गिवन है आपको। नेक्स्ट है इधर, ये आपकी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्यों है? क्योंकि इसमें कैटेगरी एक्सिस, इसमें नेम गिवन करते हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखिए एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, इसके थ्रू हम समझते हैं। आपके पास एक टेबल दे रखी है, अगर मैं एक ये रो लेती हूँ, इसे हम बोलते हैं डेटा सीरीज। द डेटा सीरीज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वैल्यूज लाइक ऑल डेटा वैल्यूज इन रोज और कॉलम्स। अगर कोई एक कॉलम ले लिया आपने वैल्यू या एक रो ले ली तो उसे हम डेटा सीरीज कहेंगे। चार्ट टाइटल, इस चार्ट को नाम क्या देना चाहते हो आप? जैसे इसने मार्क्स कंपैरिजन दिया है। नेक्स्ट है आपका वाई एक्सिस, मैंने बताया था इसे वैल्यू एक्सिस कहते हैं। ये वाई एक्सिस यहाँ पे वैल्यू लिखते हो आप। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल होती है, जिसपे आप
नेम गिवन करते हैं। अब जैसे इसने क्या नेम गिवन करा है कि ये जो पहला है, ये जो बना रहा है ये मैथ्स के लिए है, दूसरा जो बना रहा है वो इंग्लिश के लिए है, तीसरा जो बना रहा है वो साइंस के लिए है, लेकिन यहाँ पे नेम तो आए नहीं। अब साइड में आप देख रहे हो कि इसने कलर डिफाइन कर रखे हैं इन बच्चों के लिए, इन्हें बोलते हैं हम लेजेंड्स, क्योंकि कलर डिफाइन करने से हमें पता जाता है कि जैसे अब इसने ब्लू कलर दे रखा है ईशी को, रेड कलर देखा चारू को और ग्रीन कलर देखा शालिनी को। तो अगर आप कलर डिफाइन करके बताते हो कि ये इस बच्चे के लिए, उसे बोलते हैं हम लेजेंड्स। तो आपके एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स कहलाते हैं ये। आपके इसमें 5 हैं डेटा सीरीज। अगर आप किसी रो को लेते हैं या किसी कॉलम को लेते हैं पूरा, उसे हम डेटा सीरीज बोलेंगे। चार्ट टाइटल, जिस भी चार्ट का आप टाइटल डालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मार्क्स कंपैरिजन डाल रखा है, ये आपका टाइटल है। वाई एक्सिस जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है जिस पर वैल्यू डिफाइन होती है। एक्स एक्सिस आपकी कैटेगरी एक्सिस कहलाती है जहाँ पे हम नेम देते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होती है। लेजेंड्स जब आप डेटा सीरीज़ को, जैसे ये डेटा सीरीज़ हैं, ये लाइन्स हैं, इनमें अगर कोई नेम देते हैं या कॉलम्स हैं, इनमें अगर कोई नेम गिवन करते हैं, कलर को कोई नेम डिफाइन करते हैं, हम इसे बोलते हैं लेजेंड्स। यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका वेरियस चार्ट टाइप्स। अब चार्ट भी काफ़ी टाइप के होते हैं। सबसे पहला चार्ट है आपका कॉलम चार्ट। कॉलम का मीन्स होता ही है वर्टिकल। जैसे आपके घरों में, जैसे आजकल जो न्यू घर बनते हैं, हम साइड में कॉलम्स खड़े करते हैं, तो कॉलम्स का मतलब जो वर्टिकल लाइन्स अगर हम डिफाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉलम चार्ट्स। इन अ कॉलम चार्ट्स कैटेगरी आर टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वैल्यू अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। मतलब जो कैटेगरी एक्सिस होती है वो आपके हॉरिजॉन्टल होती है, जो नेम गिवन होता है वो आपके हॉरिजॉन्टल है, और जो वैल्यू है वो आपकी वाई एक्सिस पे। इसी को हम बोलते हैं कॉलम चार्ट। नेक्स्ट आता है आपका लाइन चार्ट। लाइन में अगर आपको ये नहीं दिखाने, कॉलम्स नहीं दिखाने, अगर आपको पॉइंट दिखाने हैं तो इन्हें हम लाइन चार्ट बोल देते हैं। अ लाइन चार्ट शोज अ ट्रेंड इन डेटा एट इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल पर होते हैं, देखिए डिस्टेंस सेम होता है। लाइन्स चार्ट्स आर यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में वैल्यू चेंज भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, एक आपको ये टेबल दे रखी है जैन में 50, फेब 34, मार्च 15, अप्रैल 60 और मई 90। इसने एक वैल्यू दे दी है यहाँ पर। इन्हें हम क्या बोलेंगे जो नीचे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इसे कैटेगरी एक्सिस। और जिसने वैल्यू गिवन है, जैसे जैन पे 50 दे रखी है, फेब पे 34, मार्च पे 15, अप्रैल पे 60 और मई में 90, और उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन ड्रॉ से भी आपके लिए कंपैरिजन बहुत ईजी है कि 90 सबसे ऊपर है तो मई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, सबसे नीचे 15 की वैल्यू तो मार्च सबसे कम है। तो ये भी आपके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट आता है पाई चार्ट। कई बार आपने देखा होगा ये सर्कल बना होता है, इसमें वैल्यूज़ लिखी होती है, इन्हें हम बोलते हैं पाई चार्ट। आप ये वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहे तो कॉलम से दिखा सकते हैं, आप चाहे तो लाइन से दिखा सकते हैं, और आप चाहे तो इसे पाई से दिखा सकते हैं। अब पाई में क्या होता है, पाई चार्ट शो द प्रोपोर्शनल साइज ऑफ द आइटम इंक्लूड सिंगल डेटा सीरीज। सिंगल डेटा सीरीज होती है, एक ही होते हैं, लेकिन हमें सिंगल होगा। जैसे अब यहाँ पर तो 2-3 थे आपके पास, 2-3 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ही होगा। जैसे एक सिंगल है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मार्क्स शेयर है, तो एक ही कॉलम के लिए ये शो करेगा आपका। और लेजेंड्स यहाँ पे इसने दिखा रखा है कलर। लेजेंड्स का मतलब क्या, जब कलर को डिफाइन कर दे। जैसे इसने ब्लू कलर दिखा रखा है आपका नोकिया का, रेड कलर दिखा रखा है सोनी एरिक्सन, और जो ग्रीन कलर दिखा रखा है वो आपका सैमसंग। अगर आप सर्कल के फॉर्म में डेटा स्टोर कराते हैं तो वो आपका पाई चार्ट कहलाता है। बट आप ध्यान रखिएगा, पाई चार्ट के लिए सिर्फ सिंगल डेटा ही सीरीज जा सकती हैं, आपकी मल्टीपल डेटा सीरीज या मल्टीपल कॉलम्स शो नहीं करता ये। लास्ट आता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ और कॉलम ग्राफ में एक डिफरेंस है, इसमें वर्टिकल लाइन्स शो होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल होती है। और इसमें एक और है कि इसमें जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। आप यहाँ पे भी नंबर शो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सेटिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है। इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो नंबर शो करता है। तो बार चार्ट्स आर सिमिलर टू कॉलम चार्ट्स, लिखा ही फर्स्ट लाइन कि जो बार चार्ट है वो आपके कॉलम चार्ट के बिल्कुल सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज द बार आर हॉरिजॉन्टल। क्लियर, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। बार चार्ट्स आर द बेस्ट चार्ट टाइप फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल सेट्स ऑफ वैल्यू। काफ़ी सारी वैल्यूज होती है वो कंपेयर कर लेती हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको भी ईजी टू अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि आपको देखते ही पता चल रहा है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है और साथ में इसकी वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज करिए। थैंक यू।